लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही हैं। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से राबता किया था। फैज हमीद ने कहा कि हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। देर आयत दुरुस्त आयत, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बड़े बुत गिरने हैं। मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है, मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ ज़मीन पर लेट जाएंगे। सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। शवाहिद की बिना पर फैज हमीद को तहवील में लिया गया। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खबर जमान कायरा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलेटरी शोबाजात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ सिटी बोर्ड की तैयारियों के हादसात की तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने तीनों महकमों को अलग अलग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में शामिल कर लिए गए। तीनों महकमों के सरबराहान लगाने के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम नाहिरा और जुल्फ़िकार अहमद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। PTI ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। बानी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशस्तों का फैसला ना माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वजीर बराए निजकारी, सरमायाकारी बोर्ड और मवासिलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और निजकारी से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। 600 से ज्यादा सड़कों की तामीर और तौसी के प्रोजेक्ट की तकमील से अवाम को सहूलत होगी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वजीर आला को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाहगा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवान दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब झलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीखकर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। नौजवान मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत का इजाफा कर दिया। ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गाजा जंग बंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की है। ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर का ईरानी सदर से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्टारमर ने कहा, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। जर्मनी, इटली और फ्रांस भी मुमकिना जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारिजा अली बाकरी का अज़्म का इजहार। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मुजाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का ऐलान। गजा में इस्राइली फौज की बर्बरियत जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। मुतादिद इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राइली फौज ने खान यूनुस, दीर अल बलाह और मुगाजी कैंप को निशाना बनाया। खान यूनुस में तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 फलस्तीनी जान से गए।
सेंट्रल लंदन के मारूफ तरीन इलाका लेस्टर स्क्वायर चाकू से हमला, माँ बेटी जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हमला आवर को दबोच लिया, चाकू छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 32 साला हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके। लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए और दिन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। इसराइल में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफ कैमला हैरिस को जो बाइडेन से भी नाअहल करार दे दिया। एलन मस्क के इंटरव्यू में कहा, कैमला हैरिस और जो बाइडेन के पास अब भी कई माह बाकी हैं, मगर वो कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। खुद पर कातिलाना हमले से मुतालिक सवाल पर कहा, सीक्रेट सर्विस ने हमेशा पेशा वराना अंदाज में काम किया। गोली लगने के बाद मेरा एतमाद और बढ़ गया। रूसी सदर का यूक्रेन से जंगबंदी पर मजीद मुज़ाकरात से इनकार। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने जनूबी इलाके पर हमला करके मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया, कर्सक हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज का रूस के 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा का दावा। बरतानिया में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लंदन समेत कई इलाकों में आइंदा चंद रोज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। यूरोप में गुज़िश्ता बरस गर्मी से 47,000 अमवात हुई।